हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने कल आपको पहले यूनिट पढ़ाई थी जिसमें भोजन कहाँ से आता है। आज हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसमें है भोजन के घटक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भोजन के घटक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं, है ना। अब विटामिन से क्या होता है? विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और तथा हमारी बॉडी की सिक्योरिटी करते हैं, यानी रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन हमारी आंखों की, अस्थि यानी हड्डियों की, दांतों की, मसूड़ों की, इन सब की रक्षा करते हैं। अब जैसे विटामिन ए हो गया, ये जैसे स्किन और आंखों के लिए बेहतर होता है ना। विटामिन सी दांतों के लिए बेहतर होता है, यानी सभी विटामिन अपनी अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। हम बात करते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। और जो आपका वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में जो भी फॉल्ट होती हैं उनको दूर करके, यानी जो ऊतक होती हैं, जो उसमें डैमेज होते हैं, उन ऊतकों को हटा करके एक नया ऊतक डाल दी, यानी बना देता है। यानी जो ऊतक खराब होते हैं उनकी मरम्मत करता है, ऐसा समझो। फलों और सब्जियों के छिलकों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिन्हें रुक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? रुक्षांश। और आपने देखा कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, तो उसमें यह है संतुलित आहार। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जितना उसको आहार चाहिए उससे कहीं ज्यादा खा रहा है, तो जब वो ज्यादा खाएगा तो जाहिर सी बात है मोटापा होगा। और एक व्यक्ति है जो जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा रहा है, भले कम खा रहा, तो पतला दुबला पतला ही होगा, है ना। तो सभी के लिए संतुलित आहार जरूरी है। संतुलित आहार का मतलब है कितनी मात्रा में ऊर्जा उसको चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितना क्या चाहिए, विटामिन वगैरह सब बेहतर होना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा शरीर फिट रहेगा। विटामिन बी का जो समूह उसे कम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों का काम करता है। और शर्करा, यानी जो भोजन के रूप में हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मांड और शर्करा खाते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि इसमें विटामिन है या नहीं है, तो लोग क्या करिए, काट लीजिए, काटने के बाद थोड़ा नमक डाल करके छोड़ दीजिए। अगर वो हल्का बैगनी कलर, है ना, पर्पल कलर हो जाता है, तो ये समझो कि इसमें विटामिन है ना। सॉरी, विटामिन नहीं, प्रोटीन है। और वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। शरीर वर्धक भोजन हमें प्रायः खाना चाहिए। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने भी शुरुआत में बताया विटामिन ए जो है हमारी स्किन यानी त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है, जिसमें आपकी हड्डियां और दांत स्वस्थ रहते हैं। अगर आपके शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में है, तो शरीर के उचित विकास अच्छे नहीं होंगे, यानी स्वस्थ नहीं होगा। अगर उचित मात्रा में तब तो सही होगा, अगर अनुचित में है तो विकास भी सही से नहीं होगा, है ना। कुछ लोग देखोगे पेट बहुत भारी, पैर हाथ पैर पतले पतले, है ना,
उनका संतुलित आहार बेहतर नहीं होता। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है ना। इसीलिए हमें लगता है कुछ लोग बिना चावल खाए उनका मन भी नहीं भरता। पोषक तत्वों के अलावा शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। रुक्षांश मुख्यतः उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न यानी साबुत दाना, जैसे दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सब है। रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक पदार्थ नहीं करता, फिर भी हमारे भोजन के लिए एक एलिमेंट का काम करता है। इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे अपच हो जाता है ना, खाना नहीं पचता, तो क्या खाओगे? रुक्षांश। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीनों को भी बाहर निकालने में सहायता करता है। ये कुछ प्रश्नावली हैं। पहला कह रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखो। देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। अब इसमें आपको बताना है कि क्या किसमें क्या कैसे है। भोजन जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को वृद्धि करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षा के लिए आवश्यक हैं उन्हें प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, ये होगी। यह वह खनिज जो अस्थियों की मजबूत है, तो वो कैल्शियम है, विटामिन सी। आगे चलते हैं। ऐसे दो खाद्यान्न पदार्थों के नाम लिखो जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, दिए गए हैं। वसा में बताओ। वसा में घी और दूध, मान में चावल और आलू, आहारी रेशे में सब्जी और फल, प्रोटीन में पनीर और राजमा। राजमा खाए। अब इसमें सही गलत का निशान लगाना। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बताओ भाई, नहीं, है ना। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यस, शरीर के किसी संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, है ना। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है नहीं भाई। मांस खिला रहे। अब इस रिक्त स्थान को पूरी करना है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाते हैं। बेरी लोग विटामिन डी की कमी से। उसके बाद स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अरे स्कर्वी में मसूड़ों से खून, सूजन, ये सब प्रॉब्लम हो जाती, बदबू भी आती है। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतन डी, है ना। इधर पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है? वह तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन के कार्य रोगों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है ना, अभी आपने देखा, मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत करेगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट में क्या काम करते हैं? ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोत: दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन। विटामिन के प्रकार बेसिकली 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील BCD है ना। वसा में ADEK। देख लेना, एक किताब में हमने देखा था ADEK वसा में घुलनशील, लेकिन NCERT जब इतना दे रहा है तो आपको इतना समझना है। रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे
रुक्षांश कहते हैं। भोजन का क्या कार्य है? भोजन हमें ताकत और ऊर्जा देता है और शरीर की वृद्धि करता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। हमें संतुलित आहार क्यों करना चाहिए? बताओ क्यों करना चाहिए? तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड यानी स्टार्च की जांच कैसे करोगे? देखो क्या करना है आपको, 2-3 बूंद आयोडीन विलेन की जो है अपने कच्चे पदार्थ में डालना है। अगर रंग काला नीला हो जाए तो ये दर्शाता है कि उसमें क्या है, मांड है। विटामिन के कितने प्रकार हैं? विटामिन के इतने प्रकार हैं, ए बी सी डी। एफ नहीं है, एफ नहीं है, ई है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स, यानी ये विटामिन बी जो है कई विटामिनों का समूह है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। रुक्षांश समझ लिए हो ना? अब हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं? यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अपचित यानी जो पचते नहीं भोजन से छुटकारा दिलाता है। कब्ज में यानी जो कब्ज हटाने में मदद करता है ना, जैसे कुछ लोग बूढ़े निकाल लेते हैं। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? जल भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करा। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? है ना? यानी वह रोग जो लंबे समय से पोषक तत्व की कमी से हो जाते हैं, अभाव जनित रोग का। जैसे स्कर्वी एक दिन में होने वाला नहीं है, बेरी बेरी, मैरास्म और अपौधी, ये सब लंबे समय से होते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? स्टार्च और शुगर के रूप में। 2 पोषक तत्व वसा और कार्बोहाइड्रेट, है ना? कि पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है, प्रोटीन युक्त। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? सी, नष्ट हो जाता है। मोटापा। वसा से भरपूर भोजन चर्बी से तुलतुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति में मोटापा हो ही जाता है। असाइनमेंट है, ठीक है? असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लीजिए। बेरी बेरी है, पोषक तत्व है ना, ये सब लिख करके कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे बताइएगा वीडियो कैसे लगी।